जब एक परछाई आपके अंदर घर बना ले तो क्या आप अब भी खुद को अपना कह सकते हैं? यही सवाल है जो वेनोम द लास्ट डांस में बार बार गूंजता है। एडी ब्रॉक और उसके अंदर बसने वाला एलियन सिम्बायोट वेनोम इस बार उस सफ़र पर है जहां दोस्ती, बलिदान और अंतिम लड़ाई सब कुछ दांव पर लगा है। यह फिल्म सिर्फ एक सुपर हीरो या एंटी हीरो की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी भावनात्मक यात्रा है जो हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है और कई बार वो रेखा हमारे दिल में खींची जाती है। ईडी अब थक चुका है कानून से भागते भागते, वेनोम की भूख को शांत करते करते और अपनी इंसानियत को बचाए रखने की कोशिश में। लेकिन वेनोम अब पहले से भी ज़्यादा उम्र, ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा निर्णायक बन चुका है। उन्हें एक साथ जीने की आदत हो चुकी है, लेकिन क्या वो एक साथ मरने के लिए भी तैयार हैं? वेनोम द लास्ट डांस एक बहुत ही काली लेकिन दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। नायक और उसके राक्षसी साथी के बीच फिल्म की शुरुआत होती है एडी और वेनोम के छुपते छुपाते एक नए शहर में पहुंचने से, जहां वे खुद को फिर से एक बार सामान्य ज़िंदगी में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एक नया खतरा उभरता है, एक ऐसा सिम्बायोट जो न केवल उन्हें बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा को खतरे में डाल देता है, तब ईडी को फिर से वेनोम को अनलीश करना पड़ता है। इस बार मुकाबला सिर्फ किसी और एलियन से नहीं है, यह एक अस्तित्व की लड़ाई है, एक अंत की तैयारी और एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ती कहानी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है ईडी और वेनोम के बीच की केमिस्ट्री। टॉम हार्डी ने फिर से एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जो इंसान और राक्षस के बीच के टकराव को पूरी सच्चाई और इमोशन के साथ दिखाता है। वेनोम के डायलॉग्स पहले की तरह मजाकिया जरूर हैं, लेकिन इस बार उनमें एक दर्द छुपा है, एक ऐसा दर्द जो अपने साथी को खोने के डर से उपजा है। और यही डर हमें एक ऐसी क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है जहां सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि कौन जीतेगा, बल्कि ये होता है कि कौन खुद को खो देगा। वेनोम द लास्ट डांस का सिनेमैटिक यूनिवर्स अब और भी गहराई में उतर चुका है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स पहले से कहीं ज़्यादा शानदार हैं। सिम्बायोट्स की फाइट्स, उनकी मूवमेंट्स और उनकी तबाही का स्केल देखने लायक हैं, लेकिन इन सब के बीच फिल्म कभी भी अपने इमोशनल कोर को नहीं छोड़ती। ईडी का अकेलापन, वेनोम का गुस्सा और दोनों का एक दूसरे के बिना अधूरा हो जाना, यह सब एक ऐसा भावनात्मक बंधन बनाता है जो सुपर हीरो फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलता है। इस फिल्म में कुछ नए किरदार भी हैं जो एडी वेनोम की कहानी में नए ट्विस्ट लेकर आते हैं। एक रहस्यमयी महिला वैज्ञानिक जो सिम्बायोट्स की भाषा समझ सकती है और एक पूर्व एजेंट जो अब वेनोम की ताकत को हथियार बनाना चाहता है। इन सब का मिश्रण फिल्म को एक पॉलिटिकल, साइंस फिक्शन और इमोशनल थ्रिलर में बदल देता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना भारी और डरावना है कि हर सीन में आपको लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। खास तौर पर उस सीन में जब वेनोम पहली बार अपने अंतिम रूप में आता है, एक ऐसा रूप जिसे देखकर दुश्मन ही नहीं, दर्शक भी कांप उठते हैं। कहानी अंत की ओर बढ़ती और हम देखते हैं एडी और वेनोम की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि एक दूसरे से। वेनोम अब खुद को बचाने के लिए एडी को छोड़ने को तैयार है, लेकिन एडी कहता है हमने यह रास्ता साथ शुरू किया था तो अंत भी साथ होगा। और यहाँ से फिल्म उस चरम पर पहुँचती है जहाँ बलिदान, दोस्ती और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। आखिरी सीन में जब वेनोम और एडी एक बार फिर अंधेरे में गुम हो जाते हैं, तब सिर्फ खामोशी बचती है, लेकिन उस खामोशी में एक गूंज होती है, एक लास्ट डांस की। वेनोम द लास्ट डांस सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशनल राइड है। डर, अकेलापन, प्यार और अपने अंदर के राक्षस से लड़ने की कहानी। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ता है। अगर आपको भी एडी और वेनोम की आखिरी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली डांस तो अब शुरू हुआ है।